हाय स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट कोचिंग ऑफिशियल के ऑनलाइन क्लास में मैं अंबुज कुमार फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के सेकेंड लेसन प्रकाश का अपवर्तन का एक टॉपिक अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब को देखेंगे कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगर किसी वस्तु को हम लोग अवतल लेंस के सामने रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा या वह प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, या प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनेगा, क्या वह प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। तो आइए देखते हैं कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब। आपके सामने हम यहाँ पे दिखाए हैं कि अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु है और वह वस्तु अवतल लेंस तथा अनंत के बीच स्थित है। तो यह ध्यान जानिएगा कि जब कोई वस्तु अवतल लेंस तथा अनंत के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस तथा F2 यानी लेंस के द्वितीय फोकस यानी F2 के बीच बनता है और वह बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि यहाँ पे लिखा गया है कि वस्तु जब अवतल लेंस तथा अनंत के बीच स्थित होता है तो उस वस्तु का काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस तथा F2 यानी द्वितीय फोकस के बीच बनता है। तो ये फिगर के माध्यम से देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। आपके सामने यह एक अवतल लेंस है और यह अवतल लेंस का प्रधान अक्ष है। यहाँ पर वस्तु का F2 होता है और अवतल लेंस का F1 इस साइड में होता है। अब कोई वस्तु है जो लेंस और अनंत के बीच में रखा गया है। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये हमको देखना है। तो किरण आरेख के बनावट के अनुसार हम एक किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर पड़ी जो अपवर्तित हो गई। और हम जानते हैं कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। यानी यह ऐसा प्रतीत होगा कि यह किरण कहाँ आ रही है तो F2 पर आकर के मिल रही है। अब जो दूसरी किरण होगी यह लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी। ये जो दूसरी किरण होगी यह लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी। और यह भी हम लोग जानते हैं कि लेंस के प्रकाश केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण बिना विचलन के सीधे गुजर जाती है। और यह दोनों किरणें अब जहाँ पे मिलेंगी वहीं पर वस्तु का काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। अगर वस्तु AB है तो प्रतिबिंब इसका A' और B' कहाँ बनेगा तो लेंस और लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस F2 के बीच में यह बनेगा, जो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। आइए देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में होता क्या है कि वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है। तो जब वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। तो यह जानिएगा कि वस्तु जब अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है तो उस वस्तु का काल्पनिक यानी प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा, मतलब बिंदुवत प्रतिबिंब, बिंदु के समान, यानी काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब। फोकस यानी F2 यानी जो द्वितीय फोकस होता है अवतल लेंस का, वहाँ पे वह प्रतिबिंब बनता है। वह चीज़ लिखा भी गया है यहाँ पर कि अगर वस्तु अवतल लेंस के सामने अगर अनंत पर स्थित हो तो उस वस्तु का काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब फोकस F2 पर बनता है। मतलब वही है कि अनंत पर अगर वस्तु स्थित है अवतल लेंस के सामने तो उस वस्तु का काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब मतलब बिंदुवत प्रतिबिंब
F2 यानी द्वितीय फोकस पर बनता है। आइए इसको फिगर के माध्यम से देखते हैं। आपके सामने एक अवतल लेंस है और यह अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है। अब अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु है और यह अनंत पर स्थित है। अब इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई जो लेंस पर पड़ी, दूसरी किरण भी आई मुख्य अक्ष के समांतर और कहाँ पड़ी? लेंस पर पड़ी। और यह लेंस से अपवर्तन के बाद हम यह जानते हैं कि वस्तु जब मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। किस लेंस में? तो अवतल लेंस में। इस पर मेरा एक ऑलरेडी वीडियो है, जिस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं कि लेंसों के लिए किरण आरेख की बनावट कैसे होती है। तो ये देखते हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हैं जो अपवर्तन के बाद फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं। अपवर्तन के बाद फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब ये किरणें अपवर्तित होती हैं और अपवर्तन के बाद ऐसा लगता है कि किरणें फोकस पर आ रही हैं। और ये दोनों किरणें जहाँ पे मिलेंगी यानी फोकस पर मिलेंगी यानी F2 पर मिलेंगी, यहीं पर वस्तु का काल्पनिक सीधा और बिंदुवत प्रतिबिंब इस AB वस्तु का हमको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल एक्सेलेंट कोचिंग ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।